हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आज सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। इस वीडियो में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी तिथि कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत सैया पर शयन करने चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि को योग निद्रा से वे जगते हैं और इसी दौरान सृष्टि के संचालक शिव जी इस धरती का भार और संचालन करते हैं। तो आइए हम लोग देवशयनी एकादशी की व्रत कथा इस वीडियो में सुनते हैं। आप शांत चित्त से होकर इस वीडियो में देवशयनी एकादशी की कथा अवश्य सुने। एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर भगवान लोग चिंतित हो उठे। सभी देवी देवता घबराकर भगवान विष्णु की शरण में चले गए। सभी देवताओं को चिंतित देखकर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने राजा बलि के पास पहुंच गए। राजा बलि ने वामन रूप भगवान विष्णु जी से बोले, आप जो मांगना चाहते हैं भगवान मांगिए, मैं भिक्षा देने के लिए तैयार हूँ, मांग लीजिए। तो इस पर वामन देवता ने राजा बलि से तीन पग भूमि मांग ली। पहले पग से धरती और दूसरे पग से आकाश नाप ली। तो वामन देवता ने राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने अपना सर आगे रख दिए। तो भगवान विष्णु ने राजा बलि का यह रूप देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और उनसे बोले कि मैं तुम्हारे भिक्षा देने से बहुत खुश हूँ, तुम वरदान मांगो। तो राजा बलि ने विष्णु भगवान को पाताल लोक में जाने को कहा। तब विष्णु भगवान पाताल लोक में चले गए। सभी देवता तथा माता लक्ष्मी परेशान हो गई भगवान विष्णु को पाताल लोक में जाने से। तब माता लक्ष्मी ने अपने पति को वापस लाने के लिए एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके वे राजा बलि के पास गए और उस स्त्री ने राजा बलि को अपना भाई बना लिया और राखी हाथ में बांध दी। तो उसने अपने भाई अपनी बहन से खुश हो गए और बोले, तुम अपने क्या हमसे मांगना चाहती हो भाई, तुम्हारा क्या दे तुमको उपहार स्वरूप। तो उसने विष्णु जी को पाताल लोक से मुक्त करने की बात की। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वापस चले आते हैं राजा बलि के कारण। राजा बलि को वरदान दिए कि प्रत्येक साल के आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक वे पाताल लोक में निवास करेंगे और इन 3 महीनों के समय को विष्णु जी योग निद्रा में चले जाएंगे। तो यह देवशयनी एकादशी की यही कथा है, जिसमें विष्णु जी योग निद्रा में सोने चले जाते हैं और कार्तिक माह में वह उठ जाते हैं और उठने के बाद सारा शुभ कार्य शुरू हो जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप कष्ट पल भर में दूर हो जाते हैं। जो भी मनुष्य एकादशी नहीं करता है और व्रत नहीं करता है, वो इस कथा को सुन लेता है एकादशी का, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और व्रत करने के बराबर फल मिलता है और विष्णु जी उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते। इसलिए हर मनुष्य को एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।